हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस बहुत ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो मतदान होना है, उस मतदान के दौरान जो कर्मी होंगे यानी जो पोलिंग पार्टी है, उसके द्वारा एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल किया जाना है। और रिपोर्टिंग आपको इस ऐप के माध्यम से भी करना है। और इस ऐप को लॉन्च किया गया है सभी प्रकार के रिपोर्टिंग के लिए। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें बताऊंगा कि ये जो ऐप है ECI नेट करके, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह ऑफिशियल ऐप है। और इस ऐप के माध्यम से ही सारी प्रक्रिया का चुनाव से संबंधित, चुनाव के पूर्व से लेकर के और चुनाव के समाप्ति तक आपको सारी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कैसे ऐप काम करेगा, सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके काम की हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो सबसे पहले इस ऐप का नाम जान लीजिए। ऐप का नाम है ECI नेट, और यह आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। कैसे क्या होगा, आइए सारी प्रक्रिया को एक एक करके हम लोग समझते हैं। इस ऐप में जो काम करना है वह है PRO मॉड्यूल के तहत। और यह मॉड्यूल जो है, इसका अर्थ यह है कि PRO मॉड्यूल मतदान संबंधी कार्यकलापों को सुगम बनाने के लिए निर्मित किया गया है। और एक यह सरल और सहज ऐप है जो यह सुनिश्चित करता है कि मतदान दिवस की गतिविधियां, न्यूनतम प्रयास, मतदान दल के आगमन की स्थिति, मॉक पोल, मतदान का प्रारंभ, मतदान के रुझान, मतदान की समाप्ति के साथ P1 और मतदान दिवस पूरी हो जाए, इसको सारी चीज़ें इसमें आपको दर्ज करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। और इसका मिलान जो है आप मैनुअली जो चीज़ें भर के देंगे उससे भी होगी। तो किसी प्रकार की गड़बड़ी इस ऐप के रिपोर्टिंग में भी आपसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसकी पूरी जानकारी आपको होनी जरूरी है। अब आइए इसमें एक दो चीज़ें पहले हम लोग समझ जाते हैं कि PRO मॉड्यूल क्या है। तो PRO मॉड्यूल का अर्थ हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर मॉड्यूल, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के स्तर से यह मॉड्यूल जो है काम करना है। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा यह सारी रिपोर्टिंग ऐप के माध्यम से की जाएगी। और यह डायरेक्ट जो है, जब चाहे, जिस बूथ का चाहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको देख सकता है। सारी चीज़ें ऐप के माध्यम से वहाँ प्रदर्शित होती रहेंगी। यह P1 जो है, P-1 का अर्थ हुआ कि पोलिंग डे के एक दिन पूर्व से ही इस ऐप को आपको यूज करना है। और मतदान दिवस के दिन, यानी जिस दिन पोल होगा उस दिन अंतिम समय तक इसका उपयोग आपको किया जाना है। अब इसमें और जो आवश्यक शर्तें हैं वह पहले हम लोग जान लें। तो यह ऐप जो है एंड्रॉयड में और आईफोन दोनों में काम करेगा। आपके पास आईफोन हो या कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल हो, उसमें यह काम करेगा। जो एंड्रॉयड का वर्जन हो वह वर्जन आपका 8.0 हो, और 8.0 से ऊपर हो तो अब लगभग सब किसी का मोबाइल इससे ऊपर ही होता है। इसका जो iOS वर्जन यदि कोई चला रहे हैं एप्पल का मोबाइल, तो वह 15.6 से ऊपर होना चाहिए। यानी एंड्रॉयड के लिए 8.0 से ऊपर, और इस iOS सिस्टम के लिए 15.6 से ऊपर होना चाहिए। तो लगभग सभी के पास यह मोबाइल ऐसा उपलब्ध है। उसके बाद जो पीठासीन पदाधिकारी का मोबाइल नंबर है वह पंजीकृत होना चाहिए और मतदान केंद्र के साथ मैप किया जाना चाहिए। तो यह मतदान से पहले यह प्रक्रिया कर ली जाएगी। आपके मोबाइल को रजिस्टर्ड इस ऐप के माध्यम से करा दिया जाएगा।
मोबाइल डेटा और एसएमएस पैक के साथ प्रीपेड होने पर वैध रिचार्ज होना चाहिए, यानी आपका फ़ोन रिचार्ज होना चाहिए तभी यह काम करेगा। उसके बाद इसमें जो और फैसिलिटी है आपके लिए वह है कि आप भाषा बदल सकते हैं। स्थानीय भाषा के रूप में आप अपना जो भी भाषा है इसमें ऑप्शन में हिंदी, इंग्लिश इत्यादि आप चूज कर सकते हैं। यह जो एप्लीकेशन है इसमें क्या क्या आपको कार्य करना है, तो मतदान दल के मतदान केंद्र पर पहुंचने की स्थिति, यानी एक दिन पूर्व जब आप पहुंचेंगे उसकी रिपोर्टिंग करनी है। सब कैसे करना है वो आगे हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग जान लें क्या क्या करना है। तो पहुंचेंगे एक दिन पहले, उसकी स्थिति, मॉक पोल की गतिविधि, मतदान प्रारंभ हुआ उसकी जो है रिपोर्टिंग, मतदान का रुझान यानी हर 2 घंटे पर पहले जो कॉल किया जाता था, अभी भी कॉल आएगा लेकिन जो सिर्फ पहले कॉल आता था, अब उसके अलावा इस ऐप से भी आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। हर 2 घंटे पर कितना महिला, कितना पुरुष, टोटल कितना, ये सब चीज़ें आपको करना होगा। मतदान समाप्ति की भी जानकारी इस ऐप के माध्यम से आपको देनी होगी। अब उपयोग करने का तरीका हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यह जो ECI नेट मोबाइल ऐप है, यह आपके पास दूसरा कोई भी मोबाइल है, यानी एप्पल को छोड़ के दूसरा कोई भी मोबाइल आप यूज कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से आपको आसानी से यह ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ECI नेट करके आपको गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। एप्पल जो चला रहे हैं तो वह अपना उसका ऐप होता है, तो एप्पल ऐप स्टोर से होगा और इसको इंस्टॉल पहले आपको करना होगा। तो सबसे पहला काम करना है कि आपका ECI नेट ऐप आप में डाउनलोड होना चाहिए, इंस्टॉल हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पंजीकृत होगा इसमें, और जो OTP जाएगा उस वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से इस मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई करना होगा कि आपका मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड हो चुका है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड से आपका विवरण, जैसे जो भी PRO होंगे यानी जो पीठासीन पदाधिकारी होंगे उनका नाम, मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र की संख्या, विधानसभा का नाम, ये सब जो इसमें शो करेगा उसको आपको सत्यापित कर लेना है कि आप जहां जा रहे हैं वहीं इसमें शो कर रहा है। मतदाता की संख्या को सत्यापित कीजिए कि जिस बूथ के लिए आप जा रहे हैं वहां पर जो आपको मिला हुआ है डेटा, उस डेटा से इस एप्लीकेशन पर जो शो कर रहा है, यानी जो मतदाता पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, वह सभी इसमें सही शो कर रहा है, यानी आपका बूथ का ही टैगिंग इसमें किया गया है। उसके बाद अन्य गतिविधियों को चरणवार निष्पादित करना है। अब आइए उपयोग करने के तरीके को हम लोग देखते हैं। तो जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे ECI नेट को, तो यहाँ जो 3 लाइन आपको दिखाई देगा, या मेनू का जो ऑप्शन है, इस मेनू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा ऑफिसर्स लॉगिन। ऑफिसर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आएगा 2 ऑप्शन, ECI नेट डैशबोर्ड, उसके बाद आएगा चुनाव संचालन COE। तो इस चुनाव संचालन वाले पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद इसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इसमें ऑप्शन है। इसमें आपको PRO यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी पर क्लिक करना है। एक बार आइए इसको हाईलाइट हम लोग देख लेते हैं कि ECI नेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट करके यह ऐप है। ECI नेट को आप इंस्टॉल करें, उसमें मेनू बटन पर जाएं, वहां पर ऑफिसर लॉगिन में जाएं, यहाँ पर चुनाव संचालन पर जाएं और यहाँ पर PRO पीठासीन अधिकारी वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए क्या होगा, जैसे ही आप पीठासीन अधिकारी यानी PRO हैं तो PRO पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड सेंड होगा, यहाँ पर आप उस जो आप पर मैसेज आएगा वेरिफिकेशन कोड का, यहाँ पर आप एंट्री करेंगे या ऑटोमेटिक ले लेगा। तो फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा कि जो पीठासीन पदाधिकारी का नंबर रजिस्टर्ड है वही नंबर इसमें आप यूज कर रहे हैं, आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा। इस तरह से आपको लॉगिन कर लेना है अपने नंबर के साथ। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके समक्ष सब कुछ दिखने लगेगा, क्योंकि
आपके नंबर के साथ आपके बूथ का टैगिंग इसमें किया जाएगा। आरओ स्तर से, रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर इसको पहले से ही कर दिया जाएगा कि जैसे ही आप नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे, आपका जहां चुनावी ड्यूटी है उसका सारा डिटेल इसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको मतदान केंद्र का विवरण यहाँ पर दिखने लगेगा। आप थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मतदान केंद्र का नाम दिखाई देने लगेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको मॉक पोल की स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। जब आप मॉक पोल कराएंगे तो इसमें डालना होगा। मतदान प्रारंभ कराएंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी होगी। मतदान का रुझान विवरण यानी हर 2 घंटे पर यहाँ आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद डेटा सिंक की स्थिति। डेटा सिंक की स्थिति का अर्थ हुआ कि आप ऑफलाइन मोड में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन होंगे सारा डेटा ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा और आप ऑनलाइन ही हैं तो जैसे जैसे आप रिपोर्टिंग करते जाएंगे वह डेटा खुद ब खुद सिंक होते जाएगा। यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी का नाम शो होगा, विधानसभा क्षेत्र का विवरण यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर जो है जिला और यहाँ पर विधानसभा का नाम शो करेगा। उसके बाद मतदान दल का विवरण शो करेगा यानी पोलिंग पार्टी का विवरण पूरा यहाँ पर रहेगा। उसके बाद पोलिंग पार्टी की पहुँचने की स्थिति यहाँ रहेगी कि आप जब पहुँचेंगे एक दिन पहले तो यह यहाँ डालना है। कैसे डालना है उसको आगे हम लोग देखेंगे। लॉग आउट या भाषा चेंज करना है तो यहाँ से होगा। मतदान समाप्ति होगी तो यहाँ शो करेगा। यानी यही जो है डैशबोर्ड स्क्रीन है जहाँ पर आपको ये सारा डिटेल चुनाव से संबंधित शो करेगा। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो अगला जो इसमें आपका कार्य है वह है P-1। P-1 इसको P1 नहीं समझेंगे, यानी यह P1 नहीं है, यह P-1 है कि यह है पोलिंग डे से एक दिन पहले का और मतदान दिवस, यानी पोलिंग जिस दिन है उससे एक दिन पहले से रिपोर्टिंग करनी है और मतदान दिवस के दिन करनी है। तो वहीं लिखा हुआ है कि P-1 और मतदान दिवस पर पीठासीन अधिकारी की भूमिका, यानी एक दिन पहले क्या करना है और मतदान के दिन क्या करना है। तो P-1 यानी एक दिन पहले क्या होगा, तो एक दिन पहले आप पहुंचेंगे अपने बूथ पर तो मतदान दल के आगमन की स्थिति का अपडेट देंगे। जिस दिन चुनाव है उस दिन मॉक पोल की जो भी गतिविधि होगी उसका रिपोर्टिंग, मतदान प्रारंभ का, मतदान रुझान का यानी हर 2 घंटे पर कितना मतदान हुआ और मतदान का समापन का। ये 5 कार्य आपको इस ऐप के माध्यम से करना है। उसके बाद पोलिंग पार्टी के आगमन की स्थिति, तो यह जैसे फर्स्ट में आप क्या किए, ये सारी चीज़ें आप हम लोग देख लिए कि कैसे यहाँ पर शो होगा पोलिंग पार्टी का विवरण शो। अभी इस पर आप क्लिक करेंगे कि पोलिंग पार्टी की स्थिति, तो जैसे ही आप पोलिंग पार्टी की स्थिति वाले पर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा क्या आप मतदान केंद्र पर आ गए, और ऑप्शन आएगा हाँ मैं आ गया। जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर देंगे कि हाँ मैं आ गया तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा कि पोलिंग पार्टी की आगमन की स्थिति सफलतापूर्वक अपडेट कर ली गई है। यानी चुनाव आयोग ये देख लेगा कि जो यहाँ पर बूथ का डिटेल है, फलाने बूथ की पोलिंग पार्टी पहुँच चुकी है अपने बूथ पर। इस तरह से पूरे बिहार का डिटेल वह देखेगा। जहाँ भी यह रिपोर्टिंग नहीं होगी वहाँ कांटेक्ट किया जाएगा कि अभी तक पोलिंग पार्टी पहुँची क्यों नहीं। तो मतदान से एक दिन पूर्व ही आपको, जब आप पहुँचेंगे बूथ पर एक दिन पहले, तो सबसे पहले ये काम करना है कि आप पहुँच गए, इसका जानकारी आपको चुनाव आयोग को दे देना है इस ऐप के माध्यम से। तो चुनाव से एक दिन पहले मात्र एक काम आपको करना है कि हम पहुंच गए, इसकी जानकारी इस ऐप पर लोड कर देनी है। मॉक पोल की स्थिति, यानी अब शुरू होता है मतदान के दिन का काम। तो ये सारा हो गया विवरण, पोलिंग पार्टी का विवरण। अब पोलिंग पार्टी की स्थिति हो गई कि आप पहुंच गए। अब है मॉक पोल, यानी अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे मॉक पोल वाले पर, आपसे पूछेगा क्या मॉक पोल शुरू हो गया। ऑप्शन रहेगा हाँ मॉक पोल शुरू हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो मॉक पोल सफलतापूर्वक शुरू हुआ, यानी अब चुनाव आयोग जान गया कि आपके यहाँ मतदान के दिन मॉक पोल शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर पूछेगा मतदान एजेंटों की संख्या, कि मतदान के कितने एजेंट आपके यहाँ उपस्थित थे। ये जो भी संख्या होगा वह यहाँ दे दिए। मॉक पोल पूरा हुआ
यानी जब मॉक पोल आप करा लिए, कितने लोगों के सामने कराए और हो गया तो हाँ पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ आएगा क्या आपको यकीन है मॉक पोल की पुष्टि करें, यहाँ मॉक पोल की पुष्टि करेंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा कि मॉक पोल स्थिति सफलतापूर्वक अपडेट की गई, यानी मॉक पोल आपके यहाँ हो गया। यह रिपोर्टिंग आप कर दिए, इलेक्शन कमीशन के पास यह चला गया कि आपके यहाँ मॉक पोल शुरू हो गया। अब है मतदान प्रारंभ की स्थिति। मॉक पोल के बाद आपको मतदान शुरू कराना है तो ये भी ऑप्शन आएगा कि पोल प्रारंभ करें। इस पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा क्या मतदान शुरू हो गया, तो हाँ मतदान शुरू हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्टिंग हो गई कि मतदान प्रारंभ स्थिति सफलतापूर्वक अपडेट की गई। एक चीज ध्यान रखेंगे, जिस चीज का जो टाइमिंग है उसी समय आपको यह रिपोर्टिंग कर देनी होगी कि हाँ हम पहुंच गए, हाँ हमारे यहाँ मॉक पोल शुरू हो गया, मॉक पोल पूर्ण हो गया और मतदान प्रारंभ हो गया। यह आप कम से कम ससमय जरूर कर देंगे कि मतदान शुरू हो गया। उसके बाद है मतदान रुझान जमा करें, यानी अब शुरू होगा मतदान रुझान की हर 2 घंटे पर यह आपको दर्ज करना होगा। जैसे सुबह 7 से 9 के बीच में, फिर उसके बाद 7 बजे से 11 बजे तक कितना हुआ, फिर उसके बाद 1 बजे तक कितना हुआ, 3 बजे तक कितना हुआ, यह ऑप्शन लास्ट तक आता रहेगा। अब पीआरओ जो होंगे, प्रिजाइडिंग होंगे, वह सुबह 9 बजे से मतदान के लिए डेटा प्रविष्टि शुरू कर सकते हैं। यानी फर्स्ट जो शुरू होगा वह 7 से 9 का एक बार में आपको 9 बजे इसका रिपोर्टिंग करना होगा कि 9 बजे कितना हुआ। उसके बाद पीआरओ सुबह 9:20 तक जितनी बार चाहे डेटा अपडेट कर सकते हैं। यानी आप 9 बजे किए, 9:05 में करें, 9:10 में, 9:20 तक अपडेट दे सकते हैं। फिर अगले स्लॉट में दर्ज किया गया डेटा पिछले स्लॉट से अधिक होना चाहिए। स्वाभाविक है कि जब हर 2 घंटे के बाद आप देंगे तो वह प्लस ही होता जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही इसमें पूछेगा, अब अगले स्लॉट में आप क्लिक करेंगे कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कितना मतदान हुआ, तो यहाँ संख्या डालेंगे 149 जैसे हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पर कहेगा कि इसकी पुष्टि कीजिए। पुष्टि करेंगे, इसके पास रिकॉर्ड चला गया कि 11 बजे तक 150 लोगों ने, 149 लोगों ने मतदान किया। जो भी आपके यहाँ हुआ होगा उसकी संख्या आप देते जाएंगे। इस तरह से मतदान का पूरा रिपोर्टिंग करेंगे। तब आएगा मतदान का समापन, मतदान बंद करने का बटन। यह कब होगा? शाम 5:30 के बाद ही यह आपको करना होगा। और जिस मतदान केंद्र पर 3 या 4 बजे तक मतदान होना होगा, वहां पर मतदान समाप्ति के उपरांत डाटा फिल करने की अनुमति है। यानी फाइनल यह समझें कि जो टाइमिंग रहेगा समापन का, क्षेत्र के अनुसार टाइमिंग थोड़ा इधर उधर होता है। जो इलाका सेंसिटिव होता है वहाँ कुछ टाइम कम रहता है, बाकी जगह कुछ टाइम अधिक रहता है। तो सीधी सी बात है कि आपके यहाँ जब लास्ट होगा तब आपको रिपोर्टिंग करनी है। और यह जो डेटा होगा, यह 17C जो होता है, जो मतदान का पूरा रिकॉर्ड रहता है, उससे समान होना चाहिए, किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए, टैली करना चाहिए। और इसमें पूछेगा आपसे कि ईवीएम में दर्ज कुल वोट, ईवीएम में कितना दर्ज है, उसमें कुल पुरुष की संख्या कितना है, कुल महिला कितना है, अगर कोई थर्ड जेंडर है तो उसकी संख्या कितना है। यह सारा इसमें डिटेल भर के तब आप इसको सेव करेंगे तो यह पहुंच जाएगा ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अब है कि ऑफलाइन मोड समर्थन। PRO ऐप जो है, यह ECI नेट PRO का जो मॉड्यूल है, यह ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा। यानी नेट नहीं भी है तब भी आप लोड करते रहें, जैसे ही ऑनलाइन आप होंगे यह सारा जो है अपने आप चला जाएगा डेटा सिंक होकर। अब ये चीज़ आप में दिखाई देगी, अगर ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रीन में तो डेटा सिंक कर लिया गया, रेड में दिखाई दे रहा है तो आप ऑफलाइन है, अगर ऐसा दिखा रहा है व्हाइट में ऐसा हरा करके कुछ, तो इसका है कि अभी सिंक लंबित है। और अगर पूरा यह हरा हो गया तो डेटा सिंक कर लिया गया है। ये भी आपको देखना है कि डेटा आपका सिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है बाद में भी। अब उपयोगकर्ता के लिए ऑनबोर्डिंग चरण जो है इसका यह है
कि आरओ यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे यह इन कोर से सभी पीआरओ को पंजीकृत करेंगे। तभी तो आप अपना नंबर जैसे ही डालेंगे आपके पूरे बूथ की जानकारी, ये आपका वह स्टेट हो गया, जिला हो गया और उसका विधानसभा हो गया, किस बूथ पर है, बूथ का नाम, ये सारा जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे आप में शो करेगा। उसके बाद से आपको पोलिंग के एक दिन पहले से रिपोर्टिंग करनी शुरू करनी होगी। तो पीआरओ का मोबाइल नंबर से के साथ सारा उनका बूथ का डिटेल आरओ दर्ज करेंगे। यह आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ यह आपका टैग कर दिया गया रहेगा, आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करके और आपको उस पर रजिस्टर्ड होकर लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपके मोबाइल नंबर से आरओ सारा डिटेल जो डाले होंगे वह आप में शो करने लगेगा। आरओ एक बार में एक्सेल शीट के माध्यम से सभी पीआरओ का डाटा अपलोड कर लेंगे। पीआरओ मोबाइल नंबर सिस्टम में यूनिक होना चाहिए। पीआरओ की रिजर्व सूची से ये दिया गया है आरओ स्तर से जो कैसे वे लोग जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इसमें डाटा भरेंगे। फिर जो है इंडेक्स कार्ड इत्यादि के बारे में दिया गया है कि कैसे उसको चेक करना है, सत्यापन कैसे करना है, उसका एसओपी दिया गया है। और मतदान के दिन पीआरओ के लिए यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए ईसीआई नेट ऐप का उपयोग करना अनिवार्य है। आपको यह ऐप पर रिपोर्टिंग करनी ही होगी, इसकी अनिवार्यता है। ऐप में पीआरओ द्वारा दर्ज किया गया डेटा सटीक होना चाहिए। किसी भी बूथ का ऐप और वहाँ के मैनुअल जो आपका रिपोर्ट होगा उससे मिलान किया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि सभी डेटा आवंटित समय सीमा के भीतर किया गया हो और मतदान समाप्ति पर ऐप में दर्ज किया गया डेटा 17C में दिए गए विवरण से मेल खाना चाहिए। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि आप ऐप को भी सीरियसली लेकर जो डाटा आप भर रहे हैं उससे देखकर ही डालें, क्योंकि अंतर होने पर कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। और इसमें आपको टिप्स दिए गए हैं कि मतदान के दिन मोबाइल फ़ोन चार्जर जरूर साथ रखें, क्योंकि ये सब यूज में बैटरी बैठ सकता है। संभव हो तो पावर बैंक रखें। यानी कहने का अर्थ ये है कि किसी भी कंडीशन में मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, ताकि कांटेक्ट भी होता रहे और यह एप्लीकेशन के माध्यम से आप रिपोर्टिंग भी करते रहें। तो आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि जो भी मतदान कर्मी होंगे वे देख पाएंगे और ये मत समझेंगे आप कि सिर्फ प्रिजाइडिंग को ही जानना जरूरी है। इलेक्शन टीम वर्क है, सभी को सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। सब लोग मिलजुल कर ही चुनाव को जो है सफलतापूर्वक संपन्न कराते हैं, इसलिए हर चीज़ हर मतदान कर्मी को पता होना चाहिए। अधिक से अधिक शेयर करेंगे वीडियो को और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।